हेलो एवरीवन, देखते हैं वर्ड के अंदर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड प्रोसेसर है क्या? वर्ड एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एडिट, फॉर्मेट और टाइप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ये हैं टैब्स। ये जो जो हर टैब पे क्लिक करने के बाद आता है उसे कहते हैं रिबन। ये पूरा है रिबन, ये सारा। और इन रिबन्स के अंदर आपको दिख रहा होगा जैसे थीम्स अलग है, पेज सेटअप अलग है, पेज बैकग्राउंड अलग है। ये इनको कहते हैं हम ग्रुप्स। दिस इज वन ग्रुप, दिस इज वन ग्रुप, दिस इज वन ग्रुप, ठीक है। और इनके अंदर जो है ये है कुछ ऑप्शंस जिससे आप अपनी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग जो भी आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल होम टैब पे। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। फर्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अब यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे अलाइनमेंट जो है ये इधर से यहाँ लेफ्ट साइड से बिल्कुल मतलब इवनली है, और यहाँ से जो राइट साइड है यहाँ से बिल्कुल ही स्कैटर्ड है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इसे सही कैसे करना। सो पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब के हमारे पास यहाँ ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये है अलाइनमेंट्स। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है कि लेफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इक्वली होंगे। यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट है कि सारे वर्ड्स जो है सेंटर में होंगे। अब ये जो है ये है राइट अलाइनमेंट। अब देखो यहाँ पे राइट में है और इधर लेफ्ट में नहीं है। यहाँ ये जस्टिफाइड इसे कहते हैं, जो कि हर जगह से इवन हो जाए, जस्टिफाइड। अगर आपको सारा करना तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाइड इस तरीके से, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन है स्पेस, मार्जिन के, ये जो मार्जिन है और इस पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। अब यहाँ पे इंडेंटेशन के भी 4 टाइप हैं। अब इंडेंटेशन ये वाली जो है ये है हमारे पास फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये बताती है कि जो फर्स्ट लाइन है वो कैसे पैराग्राफ की होगी। अब देखो दोनों पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो इधर होगी है इसके हिसाब से। अब ये वाली है हमारे पास हैंगिंग इंडेंट, जो फर्स्ट लाइन के नीचे जो और लाइन्स है वो किस तरीके से लिखी जाएंगी। वो जैसे कि अब मैंने यहाँ करी तो जितनी भी लाइन्स है वो नीचे इस तरफ आ गई फर्स्ट लाइन के नीचे। ये जो छोटा सा और इसके नीचे है इसे हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। ये बताता है कि लेफ्ट जो कि मार्जिन है उसके बीच में कितना स्पेस होगा। अगर मैंने ये किया तो इधर का जो स्पेस है वो कम हो गया। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट बताता है कि इसके बीच में कितना स्पेस है, अगर ये यहाँ है तो इतना स्पेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्पेसिंग। क्या होता है? लाइन स्पेसिंग। ये क्या, जो हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं ये यहाँ पे होता है प्रेजेंट पैराग्राफ में, और इस तरीके से अगर मैं 1.0 करती हूँ तो इनके बीच का जो स्पेस है लाइंस का वो कम हो जाएगा। 3.0 किया तो स्पेस जो है वो ज्यादा हो गया। अब नेक्स्ट हेडर्स। हेडर्स क्या होता है? ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि हर एक पेज पे आपको दिखाई देगी ऊपर यहाँ पे। अब एक ट्रिक है जिस तरीके से आप हेडर को जल्दी से खोल सकते हो। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है ऊपर वाले एरिया में, यहाँ पे हेडर खुल जाएगा। अब ये डिजाइन टैब में खुलेगा जाके। यहाँ पे डिजाइन टैब में आके आप देखोगे कि यहाँ पे हेडर पे, यहाँ हेडर एंड फुटर पे क्लिक करोगे तो कुछ आपके पास एक इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसके अंदर कुछ टाइप्स है हेडर्स के, जैसे कि मैंने अब ये वाला सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कुछ, जैसे कि आई वॉन्ट टू राइट अब इसको खत्म करने के लिए या तो आप एस्केप की दबा दो या फिर यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर दबा दो या फिर आप कहीं बाहर क्लिक कर दो, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि हर पेज पे है, हर पेज पे, ठीक है। अब दूसरा है आता है फुटर। फुटर में कैसे करना है कि हमें यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे फुटर खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं करती हूँ कुछ और टाइप, ओके। यहाँ पे इस तरीके से मैंने टाइप किया। अब इसमें भी यहाँ पे आके फुटर में आके स्टाइल चूज कर सकते हो, मैंने सिंपली टाइप कर दिया। अब आप बाहर या फिर एस्केप दबा दो तो ये हो जाएगा। अब ये हर पेज पे अवेलेबल है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है पेज, जिसे हमने हेडर वगैरह डाल दिया। पेज कैसे इंसर्ट करें, उसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा से वहीं पे जाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके डिजाइन टैब खुलेगा, यहाँ पे है पेज नंबर। पेज नंबर हेडर एंड फुटर में इसके अंदर जाके हम करेंगे बॉटम ऑफ पेज, मतलब नीचे की तरफ। अब जैसे कि आपके पास कुछ स्टाइल्स आ जाएंगे किस तरीके से आपको पेज नंबर डालना है।
तो अगर मैंने ये डालना है तो इस तरीके से सभी पेजेस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्टाइल्स। क्या होता है, अब हम होम टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आता है स्टाइल्स। ये है एक टाइप से, इसके अंदर कुछ पहले से ही कुछ एडिटिंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे अगेन हम ऊपर जाते हैं जहाँ पे हमारा डाटा है, यहाँ पे अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसे अलग तरीके से लिखना है तो यहाँ पे देखो ये हमें कुछ वेज बता देगा किस तरीके से। इसके अंदर अपने आप ही फॉर्मेटिंग्स होती हैं। अब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, हम इसको एडिट कर सकते हैं अपने तरीके से, कलर चेंज कर सकते हैं और हम अपना भी बना सकते हैं, विल सी इट लेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि टेम्पलेट क्या होता है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, फाइल टैब इसे कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने पे यहाँ पे न्यू पे जब हम दबाते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग में आप जाएंगे तो कई सारी आ जाती हैं, अब वो आपके विंडो के जो वर्जन है उसके हिसाब से। अब मैंने ये वाली खोली तो एक इसके अंदर अपने आप एक डिजाइन होता है जो सिर्फ आपको आपने खुद एडिट करना होता है, फॉर्मेटिंग हुई हुई होती है, आपके पास कुछ सैम्पल टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके भी आगे दो टाइप होते हैं। एक होता है कि जैसे कि हम एक न्यू ले देते हैं, ये बिल्कुल प्लेन लेते हैं हम, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे क्रिएट पे दबा के वो प्लेन आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने अभी यूज किया था बिल्ट इन टेम्पलेट। अब आता है क्लिप आर्ट। क्या होता है क्लिप आर्ट में? क्या होता है, जब हम इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे एक टाइप से यहाँ पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है इलस्ट्रेशंस में। क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक टाइप से आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करो, जैसे कि मैंने करा बुक और इसको मैंने प्रेस किया गो, तो यहाँ पे कुछ ये बुक्स से रिलेटेड आ जाएंगे। जैसे कि अब मैंने ये वाला इंसर्ट कर दी, ठीक है, कुछ अभी हम इसको इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास से इंसर्ट हो जाएगी। देखा जाए तो आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये इजी रहती है, राइट। सो ये मैंने इंसर्ट कर दिया। आप इसका साइज इंक्रीज कम दोनों चीज कर सकते हैं। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ओपन क्लिप आर्ट, clipart.com, wp clipart.com। ठीक है, अब आता है शेप्स। क्या होता है, इंसर्ट में दोबारा जाएंगे, यहाँ पे आता है इलस्ट्रेशंस, वही ग्रुप, यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी शेप है, आपको यहाँ पे करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है और इसको माउस को घुमाना है, कहीं भी आपको जैसे भी ड्रॉ करना है। ये मैंने करा, इस तरीके से हो गया। आपके पास फॉर्मेट टैब खुल जाएगा, आप वहां से एडिट कर सकते हो इसको थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग। क्या होता है, अब देखो मैंने यहाँ पे, अब हम दोबारा अपने लास्ट वाले पे जाते हैं। अब यहाँ पे ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक दोबारा से क्लिप आर्ट इंसर्ट किया, या फिर पिक्चर, देखो पिक्चर यहाँ इलस्ट्रेशन से इंसर्ट करते हैं, और जैसे कि मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की, इस तरीके से आपकी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे है नहीं है इसमें, सॉरी फॉर दैट। ओके, इसके अंदर जो है हम एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। जब आप इस तरीके से अपनी पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखो, ये सबसे पहले इन लाइन विद द टेक्स्ट आता है इसका, जो कि डिफॉल्ट आता है। अब आप अपने आप ही फॉर्मेट खुल जाएगा, जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अरेंज ग्रुप में टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टाइट किया तो उसके हिसाब से आ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो, और आप इसको छोटा कर सकते हो, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। आई लाइक स्क्वायर, क्योंकि उससे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिक्स कहाँ होते हैं, इंसर्ट में जाएंगे तो, सॉरी पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्रिक्स का, पेज सेटअप ग्रुप में। अब आपको जहां भी ब्रेक अप्लाई करना है वहां पे आप अपना कर्सर रखोगे, यहाँ पे कर्सर रखा, ब्रेक्स पे गए, जिस तरीके करना है। एक होता है पेज ब्रेक, जो कि वहीं से पेज को काट देता है सेम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स के साथ। एक होता है हमारे पास कॉलम ब्रेक, कॉलम जैसे 2 में कर दिया, इस तरीके से होता है, तो आपको इस तरीके से इसकी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि हमारे पास होता है सिंबल्स। क्या होता है, देखो कई बार क्या, जैसे पाई का निशान हो गया, पाई, और कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको इंसर्ट करनी होती है, वो कीबोर्ड में नहीं होती है, तो वहां हम यूज करते हैं सिंबल, जो कि सिंबल्स में है, इंसर्ट में। सिंबल पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे मोर सिंबल्स पे करते हैं तो यहाँ पे कई सारे सिंबल आ जाते हैं। ठीक है, स्पेशल करेक्टर्स होता है, तो ये आप इनको डाल सकते हो इस तरीके से, जैसे कि मैंने ये डालना है, इंसर्ट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये डाल सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन ब्रेक्स। सेक्शन ब्रेक्स जो है बिल्कुल मैक्सिमम में ब्रेक की तरह ये होते हैं, और ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, पेज लेआउट में हम जाएंगे, अगेन यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप में अगेन ब्रेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सेक्शन ब्रेक्स के ऑप्शन जाएंगे। नेक्स्ट पेज होता है जो वहीं से नेक्स्ट पेज शुरू कर देता है, कंटिन्यूअस मतलब वहीं से बीच में से काट देता है, और वो अलग ही एकदम से, जैसे कि हम लाइन लगा के अलग कर देते हैं पेज को।
इवन पेज होता है जो कि